सुदर्शन एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो आमरण अनशन हो रहा है, आज उसकी बात होगी, क्योंकि अब नेपाल का जनजी जाग चुका है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर वो सड़कों पर आ चुका है। अवैध घुसपैठियों की जांच और उन्हें देश से बाहर करने की मांग ये अब तेज सड़कों पर दिखाई दे रही है। शुरुआत सुनसरी से हुई। सुनसरी में 3 हिंदुओं की हत्या के बाद नेपाली हिंदू सड़कों पर उतरा। नेपाल में अवैध ढांचे पर लोगों का गुस्सा उतरा। वहां कई मुस्लिमों के वीडियो वायरल हुए जो खुलेआम रोहिंग्या मुसलमानों को नेपाल में लगातार बसा रहे हैं। उन्हें बसाने में, घर लेने में और वहां की नागरिकता तक दिलाने में वो लोग मदद कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद में अब वहां का स्थानीय हिंदू कुछ इस प्रकार से सड़कों पर है। हिंदू नागरिकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों की भीड़ ने कांवड़ ले जा रहे 2 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक और हिंदू के मारे जाने की खबर आई थी। इसी के बाद पूरा नेपाल, बालन शाह की सरकार, ये सब घिर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र फिर से बनाओ, ये मांग बहुत तेज हो रही है। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए बालन शाह सरकार ने बल प्रयोग किया। सेना को सड़क पर उतार दिया गया और यहां तक की खबर है कि गोली मारने के भी आदेश बालन शाह ने दे दिए हैं। इन सब घटनाओं ने नेपाली जनजी के गुस्से में घी डालने का काम किया है। अब हिंसा में मारे गए हिंदुओं के लिए न्याय सहित 13 सूत्रीय मांग है और उन 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदुओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संयुक्त हिंदू मोर्चा का आरोप है कि नेपाल सरकार और गृह मंत्री सुदन गुरुङ आंदोलन को कमजोर करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर्चा जो है उसका कहना है कि गृह मंत्री ने उनके 13 सूत्रीय मांगों पर विचार के लिए 3 महीने का समय मांगा है और कहा है कि इन मांगों को सदन में प्रस्ताव के रूप में हम रखेंगे। हालांकि मोर्चा का दावा है कि यह केवल मांग पत्र है, कोई सहमति पत्र नहीं है। संगठन ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन खबरों का भी खंडन किया है जिनमें सरकार और संयुक्त हिंदू मोर्चे के बीच में सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। मोर्चे का कहना है कि वार्ता में अंतिम सहमति नहीं बनी है। इन सब के बीच राजधानी काठमांडू के मैती घर मंडला में विनय यादव का आमरण अनशन वो 4थे दिन तक जारी है। उनका कहना है कि जब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और 13 सूत्रीय कुल मांगों पर ठोस निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। ऐसे में अब सवाल यही है कि नेपाल में क्या हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने जा रहा है? क्या नेपाली सरकार इस आंदोलन को भी दबाने में सफल हो जाएगी? बता दें आपको कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग पुरानी है, लेकिन नेपाल की जनजी अगर सत्ता बदल सकती है तो वो नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र भी बना सकता है। करेंगे आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग पर संयुक्त हिंदू मोर्चे का क्या कहना है दिखाएंगे आपको। हाम्रो मुख्य प्रस्ताव भनेको नै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने हो। त्यो भएपछि हामी मात्र अरु केही र जुन अहिले जुन 4 जना मरेको छ हाम्रो हिन्दू सनातनी भाइहरू, उसको दोषीलाई कारबाही र हाम्रो जनकपुर धाममा खास गरेर जुन रैली भएको थियो, जुन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन घरबाट मुस्लिमहरूको घरबाट छतमाथि महिलाहरूले इँटा प्रहार गरेर जुन बालकलाई टाउको फोडेर 12 वर्षको बालकलाई उसको घर समेत प्रशासनले हेरेको अवस्था छ। तैपनि अहिलेसम्म कारबाही नहुनु दुःखद हो हाम्रो लागि। हामीहरू सम्पूर्ण कुराहरू गृहमन्त्री सुदन गुरुङज्यूको अगाडिमा हामी सबै यहाँहरूले राख्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो आयो? प्रतिक्रिया उहाँहरूको अब हिन्दू राष्ट्रको प्रतिक्रियामा उहाँहरू एकैचोटि असमर्थता जनाउनुहुन्छ कि हामी प्रस्ताव लिएर जान्छौँ भन्नुहुन्छ, तर हामीहरू यसमा चाहिँ छैनौँ, मानेका छैनौँ। हामीहरूलाई केही समर्थन छैन। यसमा आन्दोलन यस तरिकाले रुक्नेवाला छ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ये आमरण अनशन जारी है। बता आपको ये दें कि
नेपाल का जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है रोहिंग्याओं के खिलाफ। उनको बाहर निकालो, सीधी मांग है, और हिंदू राष्ट्र पुनः जो है वो नेपाल को बनाया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। आमरण जो अनशन जारी है उस स्थल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 सूत्रीय मांग है, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। गृह मंत्री ने कहा है कि भैया 3 महीने का समय दो हमको, हम इसको पटल पर रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में नेपाल में अवैध ढांचों पर लोगों का गुस्सा उतरने लगा है। जी हाँ, मुसलमानों के कई वीडियोस वायरल हुए हैं। खुलेआम रोहिंग्या मुसलमानों को नेपाल में बसाते हुए उन्हें बसने में लोग मदद कर रहे हैं, घर लेने में मदद कर रहे हैं, नागरिकता दिला रहे हैं। ये वीडियो कई वायरल हुए हैं। दरअसल स्थानीय हिंदू नागरिकों में रोहिंग्या और इस प्रकार के तमाम लोग जो हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन दिखाई दे रहा है। 13 सूत्रीय मांग कौन कौन सी हैं वो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर भी उतारे जाएं, ये भी इसमें शामिल है। मस्जिद मदरसों में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। धार्मिक नफरत फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। ये तमाम मांगे हैं 13 सूत्रीय जो हम आपको दिखा रहे थे अभी। लेकिन बता आपको ये दें कि कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, यही मांग है। तो अब जान लीजिए कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो कौन कौन से कनेक्ट हुए हैं, उनसे आपका परिचय पहले करा देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए विनय यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमरण अनशनकर्ता हैं, चौथा दिन है, राष्ट्र अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय एकता दल के। स्वागत है आपका विनय जी। बता आपको ये दे कि हमारे साथ मंजू सनातनी कनेक्ट हो गई हैं, हिंदू सम्राट सेना महिला प्रमुख हैं। मंजू जी आपका भी स्वागत है। अकील खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मोहम्मद अकील खान जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुबोध कुमार हमारे जो संवाददाता हैं नेपाल से वो कनेक्ट हैं। सबसे पहले सुबोध की तरफ बढ़ेंगे। सुबोध, अपडेट्स बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में अभी जो लगातार आंदोलन जो चल रहा है वो अपने हिंदुओं के ऊपर जो रोहिंग्याओं, घुसपैठिया या अन्य जो भी जिहादी संगठन है उनके दमन और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके गोली मारा गया, जो घुसपैठिए सेना में या प्रशासन में घुसपैठिए होके गोली चलाया गया है, टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया है। जबकि अभी तक की अपडेट बता दो कि एक भी मुस्लिम, कोई भी कट्टरपंथियों को एक खरोच तक नहीं आई और हिंदुओं को टारगेट करके गोली मारा गया। इसके बाद में आपको बताते चले कि सुदन गुरुंग जो कि वहां के गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। सिराहा सहित धनुषा सभी जिलों में पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। यहां तक ठीक है, वहां उसमें भी अपना जो परिवार के तरफ से जो सहमति पत्र बनाया गया उसमें 10 लाख रुपए देने का वादा भी किए। सहमति पत्र में भी परिवार के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की भी बात किए और शिक्षा की बात की। अब रही बात की कल जो संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ में 2 बार वार्ता हुआ, वार्ता में कहीं से भी मांग पत्र पे ही सिर्फ दिखा जा रहा है कि उसपे जो हिंदू कार्यकर्तागण है उनका दस्तखत है। जबकि गृह मंत्री के द्वारा बताया जा रहा था कि 3 महीना का समय दीजिए, हम सदन में प्रवेश रखेंगे, बात को सर्वदलीय बैठक रखेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। ये भी सही बात है कि कोई भी काम संसदीय दल के द्वारा ही पारित करके किया जा सकता। ठीक है सुबोध, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ये हर चीज जाहिर सी बात है, सरकार है तो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन लोगों को गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये एक चिंता का विषय है। हमारे साथ विनय यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विनय जी नहीं, विनय जी का आवाज नहीं चली, वहाँ मेरा कोई बैठक चल रही है, एक बार देखिए उसको। मंजू सनातनी हमारे साथ कनेक्ट, उनसे हम बात करेंगे, महिला प्रमुख है हिंदू सम्राट सेना से। मंजू जी, क्या ये मान लिया जाए कि नेपाल में हिंदू समाज अब अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर चुका है? क्या अपेक्षा है सरकार से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मंजू जी। जी, तो हम लोग अभी सरकार से जो जितने भी मांग रखे हैं, तो हमारा मांग नाजायज नहीं है। हम लोग अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म जो हमारा होना चाहिए जो है वैदिक सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र,
वो पहले था और अभी है, तो हमारा मांग कोई नाजायज नहीं है और सरकार हमसे भी उतना मतलब नहीं है कि हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। जब सरकार के जितने भी नियम है उनके विपरीत कुछ काम है वो करने में असमर्थ है, मगर सरकार हमारे लिए भी पॉजिटिव है। ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र निरपेक्ष इसको हटाने का काम अभी का जो सरकार है वो किए है। तो पहले एमएलए कर चुके हैं, तो कांग्रेस कर चुके हैं, तो समझौता करके रातों रात हटा दिया गया है। तो हम इनका ही नहीं दोष दे सकते हैं कि इसने हटा दिया और ये नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मांग को उन लोगों ने सुना है, अभी तक तो मांग पत्र ही हम लोगों ने रखा है, तो अभी समझौता ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे बात अभी भी चल रहे हैं, हमारे केंद्रीय टीम भी अभी उनके साथ बैठे हैं, तो पॉजिटिव है और हमारा जायज मांग है तो पूरा होगा, हमें आशा है। ठीक है, ओके। कौन कौन सी मांग है वो भी हम आपसे समझेंगे। मंजू जी आप प्लीज़ बनी रहिएगा। तब तक अकील खान जी की तरफ हम बढ़ेंगे। मोहम्मद अकील खान है। अकील जी, नेपाल में अवैध घुसपैठ और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, आरोप लग रहे हैं कि रोहिंग्याओं को लाकर बसाया जा रहा है, जनजी सड़कों पर उतरा हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी। क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस मौजूदा स्थिति पर? आशीष भाई, जो चीज आप कह रहे हैं जी अपने चैनल पे जी, और आज कई दिनों से नेपाल में अफरा तफरी का पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है जी। आखिर जिनका आप नाम ले रहे हैं, रोहिंग्या जी बांग्लादेशी जी या अदर कोई है, तो आखिर ये आ कैसे रहे? वहां पर कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, बेरन शाह की सरकार है, तो कुछ इनकी जिम्मेदारी है नहीं है? आखिर अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आके नेपाल में बस रहे हैं या रह रहे हैं या इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं जी, आपके चैनल पे अभी परसों की बात है, सीधे गला फाड़ फाड़ के बताया जा रहा था कि मुसलमानों ने हिंदुओं को गोली मार दी, लेकिन जब पुलिस के बाइट और पुलिस का बयान आया तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर विदेशी दूसरे मुल्क का बिना डॉक्यूमेंट के बिना उसके रह रहा है तो कतई उसको वहां रहने की अनुमति ना दी जाए, मेरा ये मानना। और जहां पर आप कह रहे हैं, और डिबेट में भी अभी मोहतरमा बता रही थी मंजू सनातनी, और आपने भी अपने उसमें बताया कि और आपके संवाददाता सुबोध कुमार जी वहां नेपाल से हैं, तो ये बता रहे हैं कि किसी मस्जिद पे लाउड स्पीकर या नमाज या मस्जिद में मदरसे में, क्योंकि नहीं, कुल जमा देखिए अकील जी, मैं बताता हूँ मामला ये है, कुल जमा ये है कि मुसलमान नहीं बर्दाश्त नेपाल में। सीधा सीधा समझ लीजिए, मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहे, यही मांग है जनजी की। वहाँ के हिंदू युवा जो है वो बाहर आए हैं, वहाँ पर मुसलमान नहीं बर्दाश्त है। कुल जमा यही है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुल जवाब मेरी बात आप सुन लीजिए। नेपाल हमारे मुल्क का पड़ोसी मुल्क है, और जिस तरीके से आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं जी, मैं कतई इनके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन नेपाल के किसी प्रकार के मुसलमान को नहीं यहाँ रहने दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के मुसलमान को। 30% नेपाली हमारे अकील जी, जिंदा है। अकील जी, किसी भी प्रकार के मुसलमान की जगह नहीं है हिंदू वहाँ नेपाल में, ये है मामला। अरे तो कहाँ रोक पाओगे? उसी के लिए तो आज ये सुनिए ना, अरे सुनिए ना अकील जी, सुनिए, बासिंदे ना पसिंदे, सुनिए राहत इंदौरी ने यहाँ पर ये जो जहर उगलता हुआ शेर कहा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, ये वहां नहीं लागू होगा सर, ये वहां नहीं लागू होगा। ये नेपाल किसी के बाप का नहीं है, नेपाल अकील खान के बाप का नहीं है, नेपाल किसी मुसलमान के बाप का नहीं है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है।
नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है अकील जी, इस सच को स्वीकार कीजिए। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी कोई मंशा है या नहीं है, लेकिन जो चीज इंडिया में हो गई वो चीज नेपाल में नहीं हो पाएगी ना सर, यही चीज तो बात है। वहां पर जातियों में नहीं बटा है हिंदू, वहां पर हिंदू जातियों में नहीं बटा है नाकिल जी, यही तो चिंता है बहुत बड़ी। ठीक है, मंजू सनातनी जी हमारे साथ हैं। मंजू सनातनी जी, सीधा सीधा मैं आपसे समझ, एक रुकिए मंजू जी को, हो गया अकील जी, हो गया, अब मैं समझ गया, बीपी आपका बढ़ा दिया मैंने, अभी थोड़ा पानी पीजिए। मंजू सनातनी हमारे साथ हैं। मंजू जी, उम्मीद करता, भैया इनका ऑडियो डाउन कर दिया जाता है जब मैं अगली गेस्ट से सवाल पूछ रहा हूं तो। मंजू सनातनी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कुल जमा क्या यही मांग है कि मुसलमान नहीं बर्दाश्त नेपाल में? ये वहां पर जिस प्रकार की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं नेपाल में लाकर रोहिंग्या को बसाने की, ये सिर्फ इसलिए तो हो पा रहा है क्योंकि वहां का जो मुसलमान है वो बहुत एक्टिव है इन चीजों में, लाकर बसाने में, नागरिकता दिलाने में, तमाम चीजों में, इसीलिए मुसलमानों का विरोध हो रहा है। मुख्य मांग क्या है वो जरा अकील खान जी को समझा दीजिएगा। जी, आप जो कह रहे हैं मुसलमान जो नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं, तो मुसलमान तो ठीक है, शुरू काल से है, यहाँ भी है, जब हमारे जानकी मंदिर बना वहाँ भी इनको रहने के लिए जगह दी गई, तो अब उससे ज्यादा जानकी मंदिर से ऊपर यहाँ पर मस्जिद बनाकर बैठ चुके हैं, ऐसी अवस्था है यहाँ का। तो मुसलमान तो नहीं कह सकते, मगर इनकी जो करतूतें हैं यहाँ नेपाल में अब बर्दाश्त लायक नहीं है, इसलिए अब इन लोगों को मतलब जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हम लोग सब संगठन एक हो चुके हैं। अब इनको या तो अपनी करनी सुधारी होगी या तो इनको जाना होगा यहाँ से, दो ही ऑप्शन है इनके पास। तो हमारा प्रमुख मांग सब यही है कि ये लोग जितने भी अभी तक 62 के बाद जितने भी क्या कहते हैं उसके नागरिकता जो बनाए हैं उसका 3 पुस्ता भी छान होना अब होगा, हम वो लोग मांग में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब आयोग का बात आते हैं तो ये लोग मुस्लिम आयोग के नाम पर जितने भी कुकर्म कर लेते हैं उनको ढाक ठोक दिया जाता है। यहाँ पर फंडिंग होती है कि जितने भी तुम लोग नहीं, नेपाल में मंजू जी मुसलमानों का काम क्या है? वो तो हिंदू राष्ट्र है ना, वहाँ पे क्या काम इनका? अब नेपाल में इन लोगों का, अब ये लोग तो खुद तय करे ना कि क्या करें। जब हिंदू राष्ट्र है यहाँ पर, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, उसको सब भाव को बिगाड़ रहे हैं, तो ये इन लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि नहीं। अभी आपने कहा मंजू जी इनको जाना होगा, इनको कहाँ जाना होगा? है नेपाल का, खा रहा है पाकिस्तान का, गा रहे हैं बांग्लादेश का, तो वहाँ चले जाना चाहिए लोगों को, यही कहना चाहती हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो मांग है आप लोगों की मंजू जी, 13 सूत्रीय मांग है, इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांग, हालांकि हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन आप, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एग्जैक्टली क्या मांगे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अभी मांग है, आपके पास भी है, और यहाँ पर 10 मांगे हैं। तो सबसे पहले जो भी पीड़ित परिवार का है उनको क्षतिपूर्ति के साथ, जिसके दोषी को मतलब जितने भी दोषी है उनको अभी घटना के जितने भी दोषी हैं उन लोगों को गिरफ्तार करे, उनको कार्रवाई करे। पहला तो ये है, उनको क्षतिपूर्ति दे, मुआवजा दे। ये तो है, मगर बारंबार ये घटना हो रही है किसके कारण? तो हम लोगों ने यही देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि मुस्लिम आयोग जो हमारे नेपाल में है तो उसको खारिज किया जाए। ये जब देश निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष देश है, तो उसमें धर्म के नाम पर आयोग क्यों? आयोग रहने का मतलब क्या है? इन लोगों को तो यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है। एक तो ये लोग क्या कहते हैं, मधेश के नाम पर भी कोटा लेकर खा रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कोटा में भी ले रहे हैं। तो 2 कोटा क्यों? एक ही मुस्लिम के लिए यहाँ 2 कोटा है क्यों? मधेसी कोटा भी और मुस्लिम कोटा भी। तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे संरक्षण का, वो हो गया। और हमारे जितने भी क्षेत्र है उनको तो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, शिक्षा में सुविधा मिल रही है, स्वास्थ्य में सुविधाएं मिल रही है। ओके मंजू जी, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। हमारे संवाददाता सुबोध है, उनसे हम बात करेंगे। सरकार और संयुक्त हिंदू मोर्चे की बातचीत के सिलसिले में अगर हम चीजें समझें सुबोध, तो जरा ये बताइएगा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बालन शाह सरकार का क्या रुख है और क्या उम्मीद की जाए? एज ए जर्नलिस्ट आप किस प्रकार से इन चीजों को आप बनते बिगड़ते देख रहे हैं? सुबोध जी आशीष जी, आपको बता दें कि जिस तरह से
वहाँ जो 13 सूत्रीय मांग की गई है, उस मांग में सबसे बड़ा मांग है कि हिंदू राष्ट्र हो नेपाल। ये तो पूरे हिंदुओं का देश रहा है पहले से भी, और हिंदू राष्ट्र मांगना भी जायज है। दूसरी बात क्या है कि जब से विक्रम संवत 2062-63 में जो रोहिंग्याओं ने घुसपैठ कर उसी समय से घुसपैठ कराए गए हैं, उस घुसपैठिए का नागरिकता जो है छानबीन होना चाहिए, और जो भी अगर फर्जी पाए जाते हैं उसको देश से निकाला होना चाहिए। ऐसी भी मांगे हैं और ये एकदम जायज मांगे। तीसरी मांगे है कि आपको जितने भी धारदार हथियार है, किसी भी पर्व तो त्योहार, मुहर्रम हो या किसी प्रकार की जुलूस हो, उसमें नहीं निकाला जाए, ये वर्जित है। ठीक बात है। चौथे में आपको बताते चले कि लाउड स्पीकर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। जैसे 13 सूत्रीय मांग पे तो आपसी सहमति जताई जा चुकी है, मगर हिंदू राष्ट्र पे होने के लिए कम से कम ये भी बात जायज है गृह मंत्रालय के द्वारा कि 3 से 4 महीना लग सकते हैं। उसमें सदन में रखेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और पीएम बालेन का भी यही कहना है कि ये तो प्रोसेस से होगा, प्रोसेस के हिसाब से ही हिंदू राष्ट्र होगा। अब रही बात कि ये सब सारी चीजें जो है सुदुन गुरुंग जी जो गृह मंत्री है उनके द्वारा जो वार्ता किया गया था, मगर मांग पत्र को ही उन्होंने वायरल करवा दिया और गुमराह कर दिया गया हिंदुओं को कि ये सहमति बन चुका है, जबकि वैसी कुछ बात नहीं है। सहमति पत्र वहां नेपाल सरकार के पैड पे सहमति पत्र होता है, न कि मांग पत्र पर। इसके लिए पूरे सनातनियों में काफी आक्रोश है, और कहीं से भी सुबोध, ये आपको महसूस हो रहा है कि सरकार बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहती है या बल प्रयोग की तरफ ही सरकार बढ़ेगी? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने उलझाने का प्रयास कर रहा है, इसमें भी अभी जहां भी पूरे तराई में सेना को उतार दिया गया है, पुलिस प्रशासन भरपूर मात्रा में वहां पे उतार दिया गया है, कहीं न कहीं हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी हम यही बात कहेंगे, और पूरे वहां के सनातनियों में काफी आक्रोश है। इनका कहना है कि जब तक हमें लिखित रूप से नहीं मिलेगा कि ठीक है 3 महीना के बाद ही हिंदू राष्ट्र हो नेपाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर लिखित रूप से मुझे चाहिए। इस पे भी आज 8 बजे सुबह तो से क्या ये 3 महीने तक ये आमरण अनशन और ये इस प्रकार की चीजें हम देखते रहेंगे 3 महीने तक? ये ऐसे ही रहेगा जैसा चल रहा है वैसा? 3 महीने तो लंबा समय होता है ना सुबोध? बिल्कुल, आज चौथा दिन है विनय यादव जी का, जो कि आमरण अनशन माइती राजधानी में खुद कर रखे हैं, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई ना किसी शासन प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, मगर प्रशासन के द्वारा वहां सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, और समय समय पर वीर अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा उनकी नियमित सुबह और शाम बीपी और शुगर की जांच कराई जा रही है। अब देखना यही होगा कि विनय जी के साथ में क्या होता है, और उनकी आमरण अनशन जो है कैसे तोड़वाते हैं नेपाल सरकार, और हिंदुओं को कैसे मनाते हैं। मगर अब जो बात है पूरे संयुक्त हिंदू मोर्चा का कि वहां पे जब तक हिंदू राष्ट्र का हमें 3 महीना में लिखित नहीं होगा, अन्य मांगे नहीं माना जाएगा, तब तक हमारा और भी तेज आंदोलन होने की चेतावनी दे रहे हैं। ठीक, ओके। मोहम्मद अकील खान जी, जब इतना बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है तो क्यों नहीं छोड़ देते नेपाल? क्यों बसे हुए हैं जाकर? और ये कौन सी परिपाटी है कि हर देश में जाकर घुस जाना है? जहाँ की संस्कृति नहीं वहाँ पे जाकर अपनी मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, लाउड स्पीकर चलाना, मौलबाजी करना, तलवारें निकालना मुहर्रम पर, ये तमाम चीजें करने की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई? कम है क्या 52 देश? नहीं, 52 देश कम है क्या? 52 इस्लामिक कंट्रीज कम है क्या सर? स्पेन में घरों में घुस रहे हो? नहीं, स्पेन में घरों में घुस रहे हो। नेपाल में जो है आप हिंदुओं का जीना माहौल किए हो, सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया है पूरा। इससे पहले शांति रहती थी, अब ये एकदम से क्या आवश्यकता है? हिंदू है और आपसे बढ़ करके कोई नहीं है ना। हाँ, नहीं, सभी हिंदू है, इसमें बढ़कर और घटकर कुछ नहीं होता है। टपक रहा है, ये कुछ नहीं करते हैं। बढ़कर और घटकर कुछ नहीं होता है। हिंदू सनातनी भी हिंदू है, मैं भी हिंदू करते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये इतने सीधे साधे भोले भाले हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अभी आज नेपाल में है तो जिस मुल्क का है उससे आप कह रहे हो छोड़ चले जाओ। अरे भाई, कैसे मुल्क का है? नेपाल मुसलमान कैसे नेपाल का हो गया? क्या मुसलमान नेपाल में नहीं? कब से है मुसलमान नेपाल में नहीं? अरे कब से है? मुसलमानों का क्या इतिहास है नेपाल में? क्या पढ़ा है आपने? आप बताइए। आप बताओ ना भाई, आप स्कॉलर लिखो, आप बताओ कोई ऐसा दुनिया का हिस्सा है जहाँ मुसलमान ना बसा हो जाके? 3% से ज्यादा मुसलमान वहाँ 3% और 0% करना, उसको 0 करना, 0। अरे क्या उसको 0 करना अखिल जी, 0 ने 1% उसको 0 करना है। उसकी शुरुआत हो गई, खुद भागेंगे ये लोग, देखना आप।
आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये जनजी जब सरकार बदल सकता है ना, जब जनजी वहां सत्ता बदल सकती है, तो ये जनजी वहां के इन रोहिंग्या घुसपैठियों को जो जबरदस्ती आकर नेपाल में बस गए हैं, उनको उसी जगह से खदेड़ा जाएगा जिधर से वो आए हैं। अब देखिएगा सब होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन होगा जरूर। अकील खान जी आप यहाँ चीखते चिल्लाते, हाँ लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। अकील जी सुनिए, आप शायरी मारते रहे, आप राहत इंदौरी, आप सस्ते राहत इंदौरी बनते रहो। मेरा कहने मतलब क्या, सुनो आप नेपाल छोड़ो, आप तनाव मत लो। आपको यहाँ पर बचाने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम प्रकार के लोग हैं, तो आप अपनी चिंता ना करो। लेकिन नेपाल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो नेपाल में तो ये होके रहेगा। जातियों में यहाँ का हिंदू बटा है, वहां का नहीं बटा है, तो इसके लिए आप मस्त होकर बैठो, चिल करो, लेकिन नेपाल से इनको निकाला जाएगा। ठीक है, ओके। अरे वहां का यहाँ का छोड़िए, वहां का यहाँ का छोड़िए, आप कागज ढूंढिए, कभी भी कागज मांगा जा सकता है आपसे। ठीक है, आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का, समय दिया आप लोगों ने, चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन पर नेपाली जनजी है, इससे संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय।